हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 32वां श्लोक और 33, 34, 33, 34 मिला के ये अध्याय इस वीडियो में खत्म होगा। 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो भी अगर एक बार उसने भगवान की शरण ग्रहण की तो वो परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य कोई व्यापारी हो, शूद्र श्रमिक हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब ये भगवान ने ऐसे 2-3 एग्जाम्पल ली है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप इन एग्जाम्पल्स को इग्नोर करो। सिंपल भगवान ने जो घोषणा की है उसको सुनो। भगवान ने कहा, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये भवसागर भगवान ही पार करवाएंगे, मोक्ष भगवान ही दिलवाएंगे। कल भी एक छोटी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ये बात हुई कि जो लोग भक्ति करते हैं वो परिवार की पूरी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलबी होके बस बैठ गए हैं वृंदावन में या किसी अच्छे धाम में जाके और बस अपना नाम का जप कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ लोग चले जाते हैं, बट उनकी शायद कुछ ना कुछ पारिवारिक सिचुएशंस ऐसी होती होंगी। लेकिन आम तौर पर जो अच्छे भक्त हैं वो तो इसी समाज में रहकर भक्ति करते हैं, धैर्य का पालन करते हैं, अपने परिवार को, अपने जो है खानदान और आगे जहाँ तक हो सके सबको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे होते हैं असली भक्त। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने 2-3 एग्जाम्पल भी लिए, जैसे मैंने कहा उसमें उन्होंने स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि की बात की। बोला सबको धाम की प्राप्ति होती है। फिर 33वें श्लोक में कह रहे हैं, फिर धर्मात्मा जो ब्राह्मण है, भक्त है और राजर्षि यानी कि राजा जो ऋषि के समान है, इनका तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार, देखो भगवान ने पहले भी 8वें अध्याय में दुखाल्यम अशाश्वतम कहा था कि ये जो दुनिया है ये दुखाल्यम है, अशाश्वतम है, क्षणिक है। और यहाँ फिर से कह दिया, इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि विचलन होती है बट इसको सहन करना सीखो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी कहा था, गुरु के पास जाओ, सेवा करो, जिज्ञासा के साथ प्रश्न करो। यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कई बार मन नहीं लगेगा। आप छोटे बच्चे को नहीं बोलते हो, वो बोलते हैं मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलते हो, अरे बैठ पढ़ाई कर, एग्जाम है तेरे, स्कूल जाना है। वो बोलेगा मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं है, तो आप उसको नहीं समझाते। अब प्रॉब्लम बस ये है कि जो ये वीडियो सुन रहे हैं वो ज़्यादातर बड़े हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं, वो तो खुद समझाने वाले की स्टेज पर जा चुके हैं। नहीं, तो हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना है। जब मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा मंत्र करो, बहुत लोग कहते हैं मन नहीं लगता, भगवत गीता पढ़ने पर मन नहीं लगता, समझ नहीं आती। अब जो लोग ये वीडियोस ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप बताओ 9वें अध्याय का एंड आने को हो गया, क्या समझ नहीं आता? सिंपल तो है बट लेकिन लोग खोलते नहीं, खोलते हैं तो पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो अप्लाई करते नहीं। वो एक अलग विषय है, लेकिन है तो आसान। नहीं लगता मन, मैं मानता हूँ शुरू शुरू में हरि नाम में मन नहीं लगता, भगवत गीता पढ़ने में मन नहीं लगता, मंदिरों में जाने में मन नहीं लगता। मन तो यही करता है कि मॉल्स में घूमें, कितने साफ सुथरे होते हैं, चमकदार लाइटें लगी हुई हैं चारों तरफ, आपके मनपसंद खाने और कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान दुकानों में सजे हुए हैं, और सब लोग वहाँ पे बड़े अच्छी सजावट के साथ खुद को मॉडर्न ड्रेसेस में पहन के घूम रहे हैं। तो ऐसे ही मॉल्स में घूमना पसंद करते हैं सब लोग। हम यहाँ गुड़गांव में हैं तो यहाँ तो यही माहौल है। अब उनको बोलो मंदिर में चलो तो उनको तो वहाँ पसीना गिर जाएगा, तो नहीं जाना पसंद करते, मैं जानता हूँ। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि क्षणिक दुख समय संसार में आने के बाद मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ।
एफर्ट करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक अंतिम श्लोक इस अध्याय का और इस वीडियो का। यहाँ पर भगवान ने कहा है, 34वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये भी। भगवान कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। फिर वही बात आ गई, ऊपर भी भगवान ने कहा लगाओ, यहाँ भी कहा लगाओ। भगवान कह रहे करो, जैसे पिता बच्चे को कहता है करो, ये करना है, दौड़ लगानी है सवेरे सवेरे, 1 गिलास दूध पीना है, दंड बैठक करनी है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, पेपर देने, ऐसे करो। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जैसे टीचर होता है ना, गारंटी करता है, ये पूरे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम में तुम फर्स्ट आओगे, मेरी गारंटी है। तो इस मानव जीवन से पार होना है हमें, ये जन्म मृत्यु का चक्र छोड़ना है हमें, ये बार बार बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु नहीं फेस करनी है। समझिए इस चीज को, अगर अभी भी नहीं समझे हैं, सीरियसली लीजिए इसको। तो हमें भक्ति करनी होगी, हरि नाम लेना होगा, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी होगी, भक्तों का संग करना होगा, थोड़ी तपस्या करनी होगी, करनी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि दुख होगा, आंसू गिरेंगे, इसमें जो आनंद मिलेगा, भक्ति का आनंद ही अलग है। आप करके तो देखो, मेरे कहने पे करके देखो। प्रभुपाद जी ने गीता लिखी है, उनके कहने पर लिखो। भगवान ने गीता कही है, उनके कहने पर कर लो। करो मेरे भाई, करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत खुश हूँ, आधी गीता खत्म हो गई, 18 अध्याय हैं, 9 पूरे हो गए। आप भी जो पहले अध्याय से, पहले श्लोक से ध्यान से पढ़ रहे हैं, आज 50% गीता हमने पढ़ ली, समझ ली। भगवान हमें शक्ति देंगे तो अगले 9 अध्याय की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और आप भी अगले 9 अध्याय पढ़ के एक बार भगवत गीता अच्छे से कवर कर लोगे, और फिर आपने लग जाना है इस दुनिया को, इस भगवत गीता के संदेश को देने में। जो मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, जो आपसे हुए आप कीजिएगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो पर नंबर दिया है, उससे संपर्क करें, मिल के भी हम प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण।